राज्य भर में सियासी सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी पक्ष और कभी विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। अगर हम बीजेपी की बात करें, जो यानी विपक्ष में है, वो राज्य सरकार को लेकर लगातार हमलावर है और जन आक्रोश रैली कर रही है। बता दें आपको कि पोल खोल कार्यक्रम के तहत, पोल खोल अभियान के तहत बीजेपी राज्य भर में रैली कर रही है, जनसभा को संबोधित कर रही है और राज्य सरकार को घेर रही है। इन्हीं सब के बीच हम आपको लेकर चलते हैं टुंडी, जहां से हमारे सहयोगी संजीत जुड़े हुए हैं और वहां बीजेपी पोल खोल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार पर हमलावर है। संजीत, फिलहाल जो रैली संबोधित की जा रही है बीजेपी के द्वारा, जो रैली की जा रही है बीजेपी के द्वारा, इस दौरान राज्य सरकार को किन किन मुद्दों को लेकर घेरा जा रहा है? तो दरअसल आज बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे 9 से 13 नवंबर तक चलने वाली आक्रोश प्रदर्शन को लेकर टुंडी में रैली है, जिसको लेकर टुंडी प्रखंड कार्यालय का हजारों भाजपा कार्यकर्ता ने कार्यालय का घेराव किया और राज्य में भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था के लिए हो, चाहे लूट हो, लगातार देख रहे हैं आप सरकार के विधायक पर ईडी छापेमारी करी है, इनकम टैक्स छापेमारी करी है। इन्हीं मामलों को लेकर आज पूरा ब्लॉक का घेराव किए हैं भाजपा के, जिसमें भाजपा के कई नेता मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इसी को लेकर आज इन लोग कार्यालय का घेराव किए हैं। हम आपसे संजीत पूछना चाहेंगे कि जब बीजेपी आज रैली कर रही थी तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है, और जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो जन जो मौजूद थे, जितने भी लोग जनसभा में मौजूद थे, उनको क्या कुछ कहा बीजेपी के नेताओं ने? दरअसल देखिए, भाजपा एक लगातार सरकार पे हमलावर है, चाहे वो जो अब प्रदेश में मान ले कि कानून का व्यवस्था लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार लेके हो, चाहे देखिए अवैध बालू उत्खनन हो, अवैध कोयला उत्खनन हो, इन्हीं मामलों के लेकर भाजपा पार्टी पे लगातार निकाल रही है और लगभग सभी भ्रष्टाचार विरोधी मामले को लेकर हमलावर है और इन्हीं लोग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को, मतलब सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी एकजुट होने के लिए लेकर अपना आह्वान कर रहे हैं और हर इस बार संकल्प ले रहे हैं कि हमको हेमंत सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। जी संजीत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और इस रैली को लेकर, इस अभियान को लेकर उनका क्या कुछ कहना है जनता के लिए, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। ग्रामीण जिलाध्यक्ष ज्ञानरंजन सिन्हा, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या मुद्दा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? सरकार बस पूरे हो गए कि जिन घोषणाओं के साथ ये सरकार में आए वो घोषणाओं को पूरा करेंगे। हम लोगों ने 3 साल में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। इस बार प्रदेश भाजपा ने निर्णय लिया कि ये जो हेमंत सरकार है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, ये जो हेमंत सरकार है जिस तरह से लूट मचाए हुए हैं और जिस तरह से इनका जो ये जो वो जिस तरह से लूट रहा है, और इस बात का प्रमाण आईडी के रेड में भी मिला है। और तो और जब आईडी का रेड जब उनके मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच रहा है, उनको सम्मन जाता है, तो बौखला कर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करो कि कौन लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं हेमंत सोरेन सरकार को कि आप किसको चिन्हित करोगे? आज हजारों की संख्या में महिलाएं, आदिवासी, दलित, नौजवान, किसान सब आज ब्लॉक में प्रदर्शन किए। आप किनको चिन्हित करोगे, किनको प्रदर्शन करोगे? इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया था और आपको मुख्यमंत्री बनाया है कि विधायक बना के भेजा, और आप आज हम लोग अब ले रहे हैं। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है इस भ्रष्ट सरकार को, जहाँ की थाना हो, ब्लॉक हो, और कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता है। पंचायत भवन हो, राजस्व कर्मचारी हो, हर जगह पैसे के बिना, और गरीब आज अपना काम नहीं करा पा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते उनका चप्पल घिसा जा रहा है, उनका काम नहीं होता। विकास कार्य पूर्णतः ठप है। सुखाड़ का 100% प्रभाव इस प्रखंड में है, लेकिन आज विकास कार्य पूर्णतः ठप है। और उनकी जो घोषणाएं होती रहती है कि हम सभी किसानों को 3500 रुपया उनको सुखाड़ में देंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मोटरसाइकिल में 25 रुपया, पेट्रोल में हम सब्सिडी देंगे, किसी को नहीं मिला। इन्होंने घोषणा किया कि किसानों को हम कृषि ऋण माफ करेंगे, किसी का ऋण माफ नहीं हुआ। इन्होंने घोषणा किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसी को बिजली फ्री नहीं मिला। इन्होंने घोषणा किया कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन जितने भी घोषणाएं इन्होंने किया, एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को जनता के पक्ष उनके समर्थन में आज सड़क पर उतरना पड़ा
और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक इस हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी, आंदोलन की झड़ी लगा देगी और इनको गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग हजारों कार्यकर्ता के साथ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं ब्लॉक कार्यालय में, लेकिन वहां पर एक भी अधिकारी न होना, ये क्या दर्शाता है? अधिकारी तो मुख्यमंत्री ने छुट्टी दे दिया है कि आप हर घर बार जाके अपना कार्यक्रम करिए। और उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि लोगों से आवेदन ले लिया जाता है और आवेदन लेके फिर वो कहाँ फेंकाता है इसका कोई पंडाल, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, इतना हजारों लाखों रुपया हर जनता के द्वार में जो खर्चा हो रहा है, उस पैसा को फिजूल खर्ची है। जनता के गरीब लोगों की गाड़ी कमाई का पैसे का फिजूल खर्ची है। इन लोगों को देखो बक्सा वहां रख देते, जो लोग आते हैं आवेदन देने के लिए उसमें डाल देते और फिर उस बक्सा लेके कर्मचारी ब्लॉक चला आता। हम समझते हैं इतना ही इनको करना था और ये नहीं करके ये लोग चुनाव में इस हेमंत सरकार को, कांग्रेस और राजद से जुड़ी जो हेमंत सरकार है, इसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी। जी, अच्छा, हमारे साथ और भी नेता है, भाजपा के बड़े नेता है और गिरिडीह लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि भी है, उनसे भी बात करेंगे। रामप्रसाद जी, किन मुद्दों को लेकर आपने आक्रोश प्रदर्शन किया है? अभी हमारे जिला अध्यक्ष झारखंड की सरकार है, वो सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है और इसी के आक्रोश में हम लोगों ने आज विशाल पूरे झारखंड प्रदेश में प्रदर्शन करने का काम किया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हमेशा हम लोग का जारी रहेगा जब तक इस सरकार को हम उखाड़ करें। जी, हालांकि राज्य सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, उनका लगातार वो आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही है, या वो ईडी हो या वो इनकम टैक्स हो, वो उन सब को बीजेपी लगा रही है। मतलब उनका कहना है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसको लेकर बातचीत करें उन बीजेपी के नेताओं से जिनके साथ आप बातचीत कर रहे थे, इन पर उनका क्या कहना है, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। हम उनसे जानना चाहेंगे। अवध जी, लगातार जो सरकार है आपको आरोप लगा रही है कि आप लोग केंद्र सरकार को लेकर छापेमारी कर रहे हैं, जो कि अवैध आप लोगों को परेशान कर रहे हैं या सरकारी तंत्र का गलत फायदा उठा रहे हैं, क्या कहना है इसमें? हम झारखंड सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। आरोपों को और हमारे आरोपों को देखें, जिस तरह से आज झारखंड में हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहा है, किसान विरोधी लोगों को, किसानों को कह के भी उन्हें है। सरकार यही आने से पहले युवाओं को, जो हमारे ये जुआ देख रहे हैं, इन सबों को इस तरह से ठगा गया कि जब हम सरकार में आएंगे आप लोगों को भत्ता देंगे, बीए करने वाले को 10,000 रुपये महीना देंगे, शौचालय हम ऐसा बनवाएंगे कि पीएम मोदी अगर 2 कमरा का देते हैं तो उससे शौचालय और सारे सुविधाओं से लेकर दूंगा। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में हम और क्या कहें। इतने जनता जो हमारे यहाँ पर खड़ा है, उन लोगों से सभी से जनता को आज तक ठगा है और भारतीय जनता पार्टी हमें नरेंद्र मोदी की सरकार इन युवाओं को, बहनों को, भाइयों को और किसानों को और साथ में कोविड में इतने महामारी के समय भी सभी जनता को उन्होंने पाला पोसा और अपने सरकारी फंड से लोगों को मरने नहीं दिया और लोगों को कान पान के लिए रखा। आज इसी का नतीजा है कि उसी का दिया हुआ रघुवर सरकार का देन, जो बिजली पानी है, सड़क योजना बनी थी, उसी योजना को आज ये किसी तरह से चला रहे हैं। आज सभी तरह जाके देखें, न बिजली है, न पानी की सुविधा है, न आपका सड़क सुविधा कहीं पर हो रही है। और जितने भी योजना देख रहे हैं, ये हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार का दिया हुआ है और इसी चल रहा है और उसी के बहाने ये लूट रहे हैं। बालू कोयला खनन को लूट के आज ये लोग कर रहे हैं और इनके सभी मंत्री जितने हैं वो अनाप शनाप पागल की तरह बक रहे हैं। जब उन पर ईडी छापे पड़ता है तो वो लोग तरह तरह की भर्सने करते हैं कि भाजपा की जनताओं को हम लोग पीटेंगे तो मारेंगे तो कूदेंगे। अरे भाई, हमको क्या मारिएगा, आने वाला समय 1.5 साल बचा हुआ है, आपको मारने वाला ये जनता सारा देख रही है और आपको उखाड़ के फेंकेगी, उस दिन आप कहीं का नहीं रहेंगे। सरकार का आरोप है, गोपाल जी, सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार गलत की सत्ता का गलत दुरुपयोग फायदा उठा रही है। हाल के दिनों में अनूप सिंह के यहाँ छापेमारी या गोड्डा के विधायक प्रदीप यादव पे क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार में शामिल विधायक, जितने भी विधायक हैं, विधायकगण भी इस तरह से भ्रष्ट में शामिल है और एक झारखंड नहीं, अनेक राज्यों में आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है
कि काला धन को हम निकालेंगे। तो किसी भी तरह से ये प्रक्रियाएं जो चल रही है अपने वचनबद्धता के अनुसार आदरणीय मोदी जी कोई ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये ईडी सीबीआई विजिलेंस आज का चीज नहीं है, बराबर का है, लेकिन पूर्व के सरकारों ने इन लोगों का हाथ बंद करके रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन्हें प्रोत्साहन दिया कि बिल्कुल काला धन जो उनका है कि हम खाएंगे न खाने देंगे, तो खाए हैं तो उगलवा लेंगे। इस प्रक्रिया के तहत ये छापेमारी हो रही है। विधायक एक आखिरी सवाल, 11 नवंबर को जो विशेष सत्र बुलाया गया स्थानीयता विधेयक को पारित करने को लेकर, उसके बारे में इन बीजेपी नेताओं का क्या कहना है? जो विशेष सत्र है उस दौरान किन किन मुद्दों को लेकर सदन में घेरा जाएगा राज्य सरकार को? सरकार का 11 नवंबर से विशेष सत्र बुलाया गया है, तो उसमें किन किन मुद्दों को लेकर दिलचस्प करने के लिए तैयार है, क्या करना है इसमें? 11 नवंबर से सरकार का विशेष सत्र है, उसको लेकर क्या कहना है, क्या तैयारी है आप लोगों का? हम विपक्ष में हैं, तो हमारी तैयारी यही है जो वादों को लेकर के यहाँ झारखंड की जनता को जो ठगा गया था, चाहे युवाओं को रोजगार देने का था, चाहे जिनको रोजगार नहीं मिला तो कहा कि आपको भत्ता दिया जाएगा, वो सारा चीज नहीं दिया गया और हम सबों को ठगा, जनता जो है उनको ठग करके रखा गया है। आज इस प्रकार से हमने ये मुद्दा भी उठाया कि झारखंड में आज महिलाएं असुरक्षित है। विशेषकर मैं उस पर जोर देना चाहूंगी कि जब आपकी सरकार है, हेमंत सरकार है, जब वो दावा कर रही थी कि हम अपने लोगों को सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, आज हमने दुमका में केस देखा, पेट्रोल छिड़क करके उसको जला दिया गया, उस युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। तब हेमंत सरकार कहाँ थी? आपने कोई कड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया? आज उनके इस निर्णय की कमी की वजह से जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आज लोगों में डर की भावना नहीं है, उनके मन में डर नहीं है कि अगर हम ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो हम ऐसी घटना हमको कड़ी कार्रवाई हम पर की जाएगी। जो अपराधी है वो खुलेआम घूमते हैं, सर उठा के घूमते हैं। हमारे पूर्वी टुंडी में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वहाँ भी एक लड़की की दिन दहाड़े समय की कमी के कारण हमें आपको रोकना होगा। बता दें हम अपने दर्शकों को कि टुंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जन आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है राज्य सरकार के खिलाफ।